ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर चाइल्ड पेडागोग डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से है, जो है ल्यू वाइगोट्स्की सोशो कल्चरल थियरी, जो या ल्यू वाइगोट्स्की का तश्कीली तर्ज इक्तिसाब का नजरिया। ये जो थियरी है, इसे समझने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि मैंने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के ऊपर जो लेक्चर बनाया है, जो वीडियो बनाया, पहले उसे देखिए, तो आपको ये थियरी भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमें इसमें और उसमें कंपैरिजन भी करना है और उसी से रिलेटेड है ये थियरी। तो ल्यू वाइगोट्स्की जो थे, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जीन पियाजे का दिया हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को रिजेक्ट किया था। और इनके मुताबिक वो उनसे कुछ इख्तिलाफात रखते थे। वो क्या थे, हम आगे पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। तो जीन पियाजे ने क्या बताया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस है, वो इंडिविजुअली कैसे होते हैं, सबके सेम होते हैं। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि ये इस उम्र से इस उम्र के बच्चे ऐसा ही करेंगे, इस उम्र के उस उम्र से बच्चे ऐसा ही करेंगे। तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, उसे एक कॉमन थिंग बना दिया था, यूनिवर्सल डेवलपमेंट को यूनिवर्सल बना दिया था। लेकिन इनके मुताबिक ऐसा नहीं है। हर बच्चे में, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में अलग-अलग डेवलपमेंट होती है। तो इनके मुताबिक जो है सोशल प्रोसेस है, ये एक समाजी अमल है। इसे हम सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा से रिलेट नहीं कर सकते। तो दूसरा देखिए, इंडिविजुअल्स लर्न थ्रू सोशल इंटरैक्शंस। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो अफराद हैं, वो क्या करते हैं, सोशल इंटरैक्शन से या समाजी जो मेल जोल से ही वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि पहले डेवलपमेंट होती है, फिर लर्निंग होती है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। यानी कि इनके मुताबिक पहले इक्तिसाब होता है, उसके बाद नशोनुमा होती है। इन्होंने कुछ प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस दिए थे, जो बच्चों में पहले से ही होते हैं, जैसे कि अटेंशन या तवज्जा, सेंसेशन या हिस्सियात, परसेप्शन इदराक, मेमोरी पावर या कुव्वत हाफिजा। ये जो प्राइमरी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो एकदम छोटे बच्चों में भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, उनके अंदर ये और ज्यादा हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस में बदल जाते हैं। यानी कि वो एक हायर ऑर्डर हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो अटेंशन जो थोड़ी बहुत होती है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, सेंसेशंस अच्छी हो जाती है, परसेप्शन हमारी और परफेक्ट हो जाती है, और मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होती है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे, जो कि हैं एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। एग्जाम्पल है एक टीचर। उसके बाद जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी सपोर्ट, और उसके बाद लैंग्वेज, या हम जबान कह सकते हैं उसे। उसके बाद कल्चर, यानी कि मुआशरा कह सकते हैं, और सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि समाजी मेल जोल। तो ये जो टर्म्स है, अगर ये टर्म में से कोई भी एक टर्म आया, तो आपको आपके जहन में सबसे पहले वाइगोट्स्की का नाम आना चाहिए। ये क्या होता है, अब हम इसे डिटेल में देखेंगे, एक के बाद एक। लिव वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, लैंग्वेज, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन। इनके मुताबिक किसी बच्चे में अगर डेवलपमेंट होना है या वो कुछ इक्तिसाब होना है, तो उनके लिए ये 3 चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है: लैंग्वेज, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन। तो ये जो लैंग्वेज है, तो बच्चे की लैंग्वेज, घर में जो मदर टंग बोली जाती है, तो उससे उसे नई-नई चीज़ों के बारे में मालूमात होती है, और वो उसी के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है, सवालात पूछता है, जवाबात को समझता है और चीज़ों को मालूम करता है। दूसरा क्या है, कल्चर। अब जैसे अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग मुआशरा होता है। आपने देखे होंगे कि कुछ मुआशरे के बच्चे बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं,
क्योंकि उनके उनका कल्चर ऐसा होता है। अ, उसके बाद सोशल इंटरैक्शन, तो बच्चा जितना ज़्यादा लोगों से घुलेगा, मिलेगा, सबसे बातचीत करेगा, जब वो घर में रहता है तो सिर्फ़ वो घर के माहौल तक ही लिमिट होती है उसकी। तो वो जो भी सीखता है, जो घरवालों की जो पर्सनैलिटी है, उसी से सीखता है। लेकिन जब स्कूल जाता है तो अलग-अलग घर के बच्चे उसे मिलते हैं, अलग-अलग टीचर्स मिलते हैं, तो उन सब की पर्सनैलिटी का उसके ऊपर असर होता है। उन सब से वो जितना ज़्यादा मिलता है, जितने ज़्यादा लोगों से वो इंटरेक्शन में होता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर इक्तिसाब होता है। और कल्चर, अब वो कल्चर का अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि देखिए, जो जापानीज़ लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है। और फिर चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो छोटे रहने मतलब बचपन से ही वो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मार्शल आर्ट्स वग़ैरह बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्योंकि उनको बचपन से ही उनका कल्चर ही ऐसा है, उनके कल्चर में मतलब उनको बच्चों को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट्स वग़ैरह सीख लेते हैं। और अगर हम ऐसा देखें और कोई एग्ज़ाम्पल दूँ तो देखिए हमारे इंडिया में बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं तो फिर वो उनको माँ-बाप का सपोर्ट होता है। वो अपने माँ-बाप के साथ ही रहते हैं और ज़्यादातर तो ज़िंदगी भर उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन अब हम अगर हम वेस्टर्न कल्चर देखें, तो छोटे से बच्चों को भी वो अलग दूसरे रूम में सुलाते हैं और हमारे बच्चों को हम एकदम अपने साथ ही रखते हैं। तो ज़्यादा इमोशनल कॉन्टैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा आपस में लगाव होता है। और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर में कैसा है, अगर बच्चा 18 साल का हो गया, तो उस वो घर से बाहर चले जाता है, वो खुद की लाइफ़ जीने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता है, अपना एजुकेशन वगैरह का खर्चा पूरा उठाता है। और फिर बाद में वो माँ-बाप से उतना ज़्यादा उनका कनेक्शन नहीं होता। तो कल्चर से भी डेवलपमेंट और लर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट वग़ैरह है, मॉरल डेवलपमेंट वग़ैरह है, वो हर कल्चर में अलग-अलग होता है। किसी कल्चर में कोई चीज़ सही है, तो किसी कल्चर में उसी बात को गलत माना जाता है। तो इनके मुताबिक लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स देखेंगे जैसे कि है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। इनका इनका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा है, तो उसे अपने से ज़्यादा मालूमात वाले कोई आदमी का या किसी पर्सन का साथ मिल जाए, तो वो बहुत अच्छे से लर्निंग और बहुत अच्छे से इक्तिसाब कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल हम टीचर का ले सकते हैं, गाइड का ले सकते हैं, मेंटर का ले सकते हैं। अगर कोई मेंटर मिल गया बच्चे को जो अच्छे से गाइड करे और कोई उसे गाइड मिल गया या टीचर उसका बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, उसे अच्छे से सिखा रहा है, उसको फीडबैक दे रहा है, उसकी गलतियों को बोल रहा है इम्प्रूव करने के लिए उनको सिखा रहे हैं। तो वो ऐसे शख्स की एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है। क्योंकि जो उससे ज़्यादा जिसके अंदर मालूमात है, नॉलेज है, तो हम एमकेओ जो है वो हर एक प्रोसेस में अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए स्कूल में टीचर को हम एमकेओ मान सकते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर बच्ची कोई पकवान सीख रही है, कुकिंग सीख रही है, तो अपनी माँ के पास सीख रही है, तो उस वक़्त उसकी माँ उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगी। अगर कोई बच्चा अपने अब्बा से साइक्लिंग सीख रहा है, तो उस वक़्त वो एमकेओ जो है वहाँ उनके अब्बा हो जाएँगे। तो आई होप आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं। देखिए ज़ेडपीडी, ज़ेडपीडी का मतलब होता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 ज़ोन बनाए हैं ए, बी और सी। तो ये जो मैंने रेड कलर से जो निशानदार किया हुआ हिस्सा है, यही है ज़ेडपीडी। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा ये जो ए में है, ए का जो ज़ोन है, इसका मतलब है कि कोई बच्चा अगर अकेले पढ़े, अकेले सीखने की कोशिश करे, उसको किसी की गाइडेंस नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो यहाँ तक ही सीखेगा। लेकिन अगर कोई उसके साथ है, कोई उसे गाइड कर रहा है, उसका टीचर या मेंटर कोई उसे गाइड कर रहा है और उसकी गलतियों को बता रहा है, सुधार रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तब वो क्या करेगा अपना वो बच्चा जो अकेले जितना वो सीख सकता था, उससे कुछ ज़्यादा हद तक वो सीखेगा। तो वो कहाँ तक सीख सकता है, उसी को कहते हैं ज़ेडपीडी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो ज़ेडपीडी है, ये क्या है? ये जो अकेले सीखने वाला और ये जो एक मेंटर की हेल्प से सीखने वाले का डिफरेंस है ज़ेडपीडी। ये क्या है फिर? ये सी क्या है? ये मैक्सिमम डेवलपमेंट है। इसे हम बोलते हैं
आउट ऑफ ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, तो वो 50% मार्क्स लाता है, 50%। तो ये वो हो गया पहला ज़ोन। और अगर सपोज़ उसके उसे कि कोई गाइड कर रहा है, कहीं ट्यूशन लग गया है और कोई उसे अच्छे से गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो अच्छे से पढ़ाने के बाद वो अच्छे से मेहनत करके अच्छे से समझेगा, तो वो 80% लाता है। तो वो हो गया उसका बी। उसके बाद ये है 100 तक, सी का ज़ोन है 100 तक मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि ज़ेडपीडी के एक मोर नॉलेजेबल अदर के उसे गाइड करने के बावजूद भी वो मैक्सिमम 80% ला सकता है, उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी नहीं है। मैक्सिमम 100 को 100 में से 100 नहीं ला सक रहा है वो। वो कितना तक ला सक रहा है? 80% तक ला सक रहा है। तो वो जो 80 के ऊपर जो 90 और 100% तक है, वो है सी ज़ोन, आउट ऑफ ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल इंटरैक्शंस को वाइगोट्स्की ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। वो क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जितना ज़्यादा लोगों से इंटरैक्शन करेगा, नए-नए लोगों से मिलेगा, नए-नए माशरे में जाएगा, अलग-अलग कल्चर के लोगों से मिलेगा, तो उसकी उतनी ज़्यादा लर्निंग और डेवलपमेंट होगी। उसके बाद लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। लैंग्वेज के बारे में हम और कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, स्कैफोल्डिंग अगला वर्ड है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट। तो मतलब कि ये जो एमकेओ है, ये बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट दे। अगर बच्चे को जब ज़रूरत है, तब उसकी गाइड करे। और उसके बाद अगर जब उसे ज़रूरत नहीं है, तो उस अपने गाइडेंस हटा दे, सपोर्ट हटा दे। इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसा बोल देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर साइक्लिंग सीख रहा है, तो पीछे से उसके वालिद या जो भी उसे सिखा रहा है, वो साइकिल को पकड़ कर चलते हैं। कब तक पकड़ के चलते हैं? जब तक कि वो बच्चे का बैलेंस ठीक से नहीं हो जाता। जब बच्चा खुद से बैलेंस करना शुरू करता है, तो उसके बाद वो अपना सपोर्ट हटा देते हैं। तो वही टेम्परेरी सपोर्ट को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है लर्निंग में और डेवलपमेंट में। तो इसका और एक एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं, हम छोटे बच्चों को उँगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और जब वो इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको उँगली छोड़ देते हैं और फिर उनको खुद से चलने के लिए कहते हैं। तो वो जो हमने उँगली पकड़कर जब तक उसे सिखाया, वही है स्कैफोल्डिंग। तो याद रखिए ये वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे मुतालिक अगर कोई वर्ड आया, तो आप समझ लीजिए कि वो ल्यू वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी की का ही हिस्सा है। तो जैसे मैंने कहा था कि वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, तो इनके मुताबिक जो है सोशल स्पीच होती है और प्राइवेट स्पीच होती है। सोशल स्पीच क्या होती है? सोशल स्पीच ज़्यादातर 2 साल के अंडर के बच्चों के अंदर होती है। मतलब कि वो लोगों से जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, वो दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कोई बात कर रहा है तो उनकी बात पर हँसना, सुनना गौर से और फिर उसे इमिटेट करना। तो वो लोगों से बातचीत करना और सबसे मिलना-जुलना बहुत पसंद करते हैं। कोई अगर उनके साथ सामने आकर बात करे, कोई उनसे खेले, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो उसी से सीखते हैं। तो ये सोशल स्पीच से उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और लर्निंग होती है। वो नए-नए वर्ड्स और नई-नई चीज़ें, नए-नए एक्सप्रेशन सब सीखते हैं। उसके बाद देखिए प्राइवेट स्पीच, ये ज़्यादातर 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में होता है। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एमकेओ, ज़ेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है वाइगोट्स्की के नज़रिए से। देखिए प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जो 2 साल से 7 साल का बच्चा होता है, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा खुद से बातें करता है। अ, खुद से आप अकेले में खुद से बातें करेगा, अपने आप को बोलेगा, अपने आप को जैसे वो कुछ लिख रहा है तो खुद बड़बड़ाते हुए लिखेगा। अरे रे! ये तो रॉन्ग हो गया, अरे ऐसा नहीं मुझे ऐसा लिखना चाहिए था। ये नहीं ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो 7 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, वो बच्चे जब कुछ खेलते हैं तो वो खिलौने से बातें करते हैं और वो कमेंट्री करते होते हैं और अकेले में बातें करेंगे, खुद से बातें करेंगे। 2 रोल खुद ही अदा करेंगे। तो जो वो खुद से बात होती है, उसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ये था ल्यू वाइगोट्स्कीज़ सोशो कल्चरल थियरी, तश्कीली तर्ज़-ए-इक्तिसाब का नज़रिया। इसे और एक नाम भी हम बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है।
तो अगर ऐसा कोई सवाल आया कि जीन पियाजे के अलावा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी और किसने दिया था, तो हमें आंसर लिखना होगा लिव वाइगोट्स्की। तो इसके 2-3 नाम हैं, वो हमें याद रखना होगा। तो ये था लिव वाइगोट्स्की सोशो कल्चरल थियरी का आज का लेक्चर, यहीं पर खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।